दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्त्री टू मूवी की पूरी कहानी को, पास्ट से लेकर प्रेजेंट सब कुछ, वो भी बिल्कुल सीधे सीधे, इतना सीधा कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो स्त्री पार्ट वन में हमने देखा था कि स्त्री नाम की एक चुड़ैल मर्दों को उठाकर ले जाती थी और उसके कपड़े छोड़ देती थी, जिसे उस गांव में रहने वाला विकी नाम का एक लड़का एक मिस्टीरियस लड़की के साथ मिलकर स्त्री की चोटी को काट देता है, क्योंकि उस चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके चोटी में ही थीं। मगर स्त्री के वहां से जाने के बाद वो मिस्टीरियस गर्ल छोटी लेकर उस गांव से कहीं चली जाती है, क्योंकि वो उस गांव में सिर्फ पूजा के दौरान ही लोगों को दिखाई देती थी और फिर कहीं गायब हो जाती थी। लेकिन जब वह स्त्री की चोटी को अपनी छोटी से जोड़ती है, तो वह बस में से कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी उसे पिशाचिनी कहने लग गए थे। लेकिन विकी को किसी की बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वह उस मिस्टीरियस गर्ल से प्यार करने लगा था और उसे हर जगह वही दिखाई दे रही थी। विकी की ये हालत देखकर उसके पिताजी उसे 6,000 रुपए देकर किसी के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं, ताकि वह उस मिस्टीरियस गर्ल के चक्कर में अपनी उम्र बर्बाद ना करे। मगर विकी उस मिस्टीरियस गर्ल से सच्चे दिल से प्यार करता था, इसलिए वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर एक दिन विकी का दोस्त बिट्टू जब अपनी गर्लफ्रेंड से रात के वक्त मिलने जाता है, तो विकी बाहर खड़ा अपने दोस्त का इंतजार करते हुए बेबी कम डाउन द डे डे डेंट वाला गाना गा रहा था। फिर जैसे ही बिट्टू वहां आता है, एक सिर कटा हुआ भूत उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर दीवार तोड़ते हुए वहां से एक दीवार के अंदर चला जाता है। पूरा गांव उस सिर कटे भूत का पीछा करने में लग जाता है। विक्की भी बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे फिर से वो मिस्टीरियस गर्ल दिखाई देती है। उसे लगता है कि इस बार भी वह सपना देख रहा है। मगर जब वह विक्की को थप्पड़ मारती है, तो उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो उससे पूछता है कि आप कहाँ चली गई थी, इतने दिनों से क्यों नहीं आई। वो कहती है कि मैं काला जादू का कोर्स करने के लिए गई थी। फिर वो मिस्टीरियस गर्ल विकी को बताती है कि चिट्टी और उसके जैसी बहुत सारी लड़कियों को वहीं ले गया है, जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था, क्योंकि वह वेश्या अपने प्रेमी से शादी करके घर बसाना चाहती थी। लेकिन ये बात उसके मालिक को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस वेश्या और उसके बेटी को सबके सामने मार दिया। फिर जब वो वेश्या स्त्री बन गई, तो उसने उसे मारने वाले को मारकर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन अब जब स्त्री जा चुकी है, तो वह दुष्ट एक राक्षस बनकर वापस आ गया है। इसके बाद विकी बिट्टू और रुद्रा भैया को जाकर सारी बात बताता है। वह यह भी बताता है कि विकी प्लीज वाली लड़की वापस आ गई है। मगर विकी के बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। सभी कहते हैं कि तुम उस पिशाचिनी के चक्कर में पागल हो चुके हो। वो लोग अभी उसे समझा ही रहे थे कि तभी वह फिर से उस लड़की को लेकर सपना देखने लगता है। इसके बाद बिट्टू कहता है कि यह वक्त तुम्हारे फैंटेसी का नहीं, बल्कि चिट्टी को ढूंढने का है। रुद्रा को भी किसी ने लेटर लिखकर बताया था कि स्त्री के जाने के बाद वो जरूर आएगा। इसीलिए उसे विकी के बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। इसके बाद विकी कहता है कि चिट्टी को वापस लाने का अब एक ही रास्ता बचा है, हमें स्त्री को वापस लाना होगा। फिर विकी और बिट्टू मिलकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां जेना आईएएस की पढ़ाई करने गया था। वो दोनों जेना को अपने साथ गांव चलने के लिए कहते हैं। तभी उन्हें कमरे से एक आवाज आती है, जिससे विकी को लगता है कि जेना यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। मगर जब वो वहां जाकर देखता है, तो वहां पर एक भेड़िया था। वो जेना कहता है कि ये मेरा कजिन है, मगर वो विकी और बिट्टू को देखते ही भाग जाता है। उन दोनों को जेना की बातें बकवास लगती है, इसीलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे बहला फुसलाकर अपने गांव चंदेरी वापस ले आते हैं। लेकिन इस मासूम को अभी तक पता नहीं होता कि इसका इस्तेमाल होने वाला है। गांव ले जाकर रुद्रा, विकी और बिट्टू तीनों मिलकर जेना को समझाते हैं कि गांव को तुम्हारी जरूरत है,
स्त्री को वापस लाने के लिए, क्योंकि एक सिर कटा दानव बिट्टू को की सौतेली गर्लफ्रेंड और उसके जैसी बहुत सी कुंवारी लड़कियों को उठाकर ले गया है। जेना डर रहा था, क्योंकि अभी भी उसे स्त्री के वजह से दौरे पड़ते थे, लेकिन वो लोग उसे समझा बुझाकर स्त्री के महल में ले जाते हैं, ताकि जेना उन लोगों को स्त्री तक पहुंचा दे और वो लोग स्त्री से सिर कटे को रोकने के लिए मदद मांग सकें। मगर उन्हें वहां पर स्त्री की जगह सिर कटा मिलता है और वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। मगर सिर कटा उन लोगों के पीछे पड़ा था और वह जेना का बम पकड़ लेता है। उससे बचने के चक्कर में वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर वह रहस्यमयी लड़की आती है और वह स्त्री की छोटी से सिर कटे को मारकर भगा देती है। इसके बाद रहस्यमयी लड़की सबको बताती है कि महापूजा से पहले हमें उस सिर कटे को रोकना होगा, नहीं तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी और महाविनाश होगा। वहां कल रात को हुए सिर कटे के हमले के बाद जेना फिर से सदमे में चला गया था, जिस वजह से जेना की माँ विकी को खूब गालियां देती है। इसके बाद रहस्यमयी लड़की जेना के सिर पर हाथ रखती है, तो उसे सिर कटे के ठिकाने का पता चलता है, जहां उसने बहुत सारे लड़कियों को टकली कर रखा था और उनमें चिट्टी भी थी शामिल थी। रहस्यमयी लड़की कहती है कि उसके पास जितनी भी लड़कियां हैं, वो सभी नई विचारधारा वाली हैं। अब गांव की कुछ औरतें मिलकर विकी को किडनैप कर लेती हैं, क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि सर कटा मॉडर्न लड़कियों को ले जा रहा है, सभी औरतों ने अपने ब्लाउज का साइज बड़ा करवाना शुरू कर दिया और घूंघट में रहने लगी थीं। सभी औरतें कहती हैं, हरामजादे, जब तक स्त्री थी तब तक सिर्फ मर्दों को खतरा था। अब स्त्री के जाने के बाद हम औरतों पर मुसीबत आ गई है। मगर विकी कहता है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जैसे मैंने मर्दों को स्त्री से बचाया, वैसे ही मैं आप औरतों को सर कटे से बचाऊंगा। इसके बाद रुद्र अपनी गर्लफ्रेंड शमा के पास जाता है, क्योंकि वह सबसे खुली विचारधारा वाली थी। वह एक डांसर थी और रुद्र उसे सर कटे से बचाना चाहता था। शमा का शो चल रहा था, तभी वहां सर कटा आता है और वहां खड़े सभी लोगों को अपने वश में कर लेता है। वहां बिट्टू भी था, इसलिए वह भी पोजेस हो जाता है। अब सभी लोग पोजेस हो गए, इसलिए सभी शमा को ले जाने देते हैं। वो शमा को लेकर दीवार में घुस जाता है। अब जितने भी लोग को सरकटे ने पोजेस किया था, वे सभी मॉडर्न विचारधारा वाली महिलाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। शमा के किडनैप होने के बाद रुद्र जी पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। इसके बाद रुद्र विकी और जेना को लेकर उस आदमी के पास जाता है, जिसने उसे बताया था कि स्त्री के जाने के बाद वह जरूर आएगा। उस आदमी के अंदर शाहजहां की आत्मा होती है। वह जेना को मुमताज की आत्मा समझकर उसके करीब आने लगता है। जेना उससे पूछता है, आपको कैसे पता था कि स्त्री के जाने के बाद वह वापस आएगा? शाहजहां बताता है कि वह कमीना हमारा पूर्वज है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो, तो तुम्हें उसे स्त्री की बलि देनी होगी, वह भी उसके घर में जाकर। लेकिन वहां ना तो नर जा सकता है और ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। इसके बाद विकी, जेना, रुद्र भैया और मिस्टीरियस गर्ल चारों मिलकर मीटिंग करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि सर कटे के घर में गुस्सा कैसे जाए। विकी कहता है कि हम जेना को भेज देते हैं, क्योंकि ये मुझे आधा नर और आधा मादा लगता है। जिस पर रुद्र जी कहते हैं कि नहीं, इसका तो पूरा है, मैंने इसका देखा था। तभी मिस्टीरियस गर्ल कहती है, इसके लिए हमें नर और मादा को एक करके भेजना होगा। विकी कहता है, लेकिन हम यह करेंगे कैसे? वह कहती है, यह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस ये तैयारी करो कि तुम्हें उसके सिर को बिल्कुल बराबर 2 टुकड़ों में काटना है, वह भी एक बार में। काफी सारी प्रैक्टिस के बाद वे सभी उस दीवार की तरफ जाते हैं, जिसमें सर कटे की दुनिया थी। लेकिन रास्ते में बिट्टू उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके बाद वे उसका मुंह बंद करके उसे बांध देते हैं, क्योंकि वह अभी भी सर कटे के वश में था। इसके बाद मिस्टीरियस गर्ल विकी को अपने पास बुलाती है और फिर उसके अंदर घुसकर उसके साथ दीवार के अंदर चली जाती है। विकी अपने अंदर मिस्टीरियस गर्ल को देखकर उसके ब्रेस्ट्स को छूने का सोचता है, लेकिन तभी वह बाहर आकर उसे डांटने लगती है।
वे वहां पर सभी टकली लड़कियों को देखते हैं जो पूरी तरह से सर कटे के कब्जे में थीं। लेकिन वहां जाकर मिस्टीरियस गर्ल विकी को बताती है कि सर कटे को स्त्री की बलि नहीं, बल्कि मेरी बलि चाहिए, क्योंकि स्त्री की छोटी मेरे पास है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। मैं उसे रोकती हूँ, तुम जाकर सभी लड़कियों को छुड़ाओ। विकी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वह विकी को समझा बुझाकर उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए भेज देती है। तभी सरकटा वहां आकर मिस्टीरियस गर्ल की बलि लेने लगता है। विकी जब देखता है तो वह उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ से सरकटे का सिर एक से दो हो जाता है। इसके बाद भेड़िया आकर सरकटे पर हमला कर देता है, जिसे जेना ने भेजा था। क्योंकि भेड़िया जेना का भाई था, काफी मारामारी के बाद भेड़िया भी उसके आगे कमजोर पड़ने लगता है। इसी बीच मिस्टीरियस गर्ल विकी से वहां मौजूद एक तलवार को निकालकर सरकटे को मारने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे निकाल ही नहीं पाता। अब सरकटा मिस्टीरियस गर्ल से उसकी स्त्री की चोटी को अलग कर उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी मिस्टीरियस गर्ल मां कहकर बुलाती है, तो स्त्री वहां आ जाती है। वह आते ही सरकटे पर हमला कर देती है, और तभी विकी उस तलवार को निकालकर स्त्री को दे देता है, जिसके बाद स्त्री उस तलवार से सरकटे का सिर दो हिस्सों में काट देती है और वह वहीं मर जाता है। इसके बाद स्त्री मिस्टीरियस गर्ल की आंखों में देखती है और फिर वहां से चली जाती है। कहानी के अंत में मिस्टीरियस गर्ल विकी को बताती है कि वह स्त्री की बेटी है और वह यहाँ आई ही इसलिए थी ताकि वह अपनी माँ की आत्मा को शांति दिला सके। साथ ही वह उससे यह भी कहती है कि वह कौन है, इसके बारे में वह खुद नहीं जानती, लेकिन जब भी विकी को जरूरत पड़ेगी वह जरूर वापस आएगी, और फिर वह वहां से गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वैसे दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऐसे ही कहानी को सुनाया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं सुना है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू यू, गुड बाय।